इस वीडियो में गुरुजी ने यह बात साफ साफ कही है कि काले कपड़े वाले गुंडे मेरे नहीं, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं और यह समिति मेरी नहीं है। संगत को यह ध्यान देना चाहिए कि बरवाला कांड में काले कपड़े पहने हुए कमांडो गुरुजी के नहीं थे और ना ही राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुरुजी ने बनाई है। तो फिर आज गुरुजी कैसे उसी गद्दार राष्ट्रीय समाज सेवा समिति को नामदान सेंटर खोलने और पाठ ज्योति के नाम पर संगत को लूटने का आदेश दे सकते हैं? जिस गद्दार समिति ने भक्तों को कमांडो और माता बहनों को ढाल बनाकर बरवाला कांड करवा डाला, इसलिए हम सत्सेवक बार बार कहते हैं कि ऐसे झूठे आदेशों और संदेशों की आड़ में हिसार जेल में बैठे संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम किया। आपके ऊपर इतने इल्जाम है सर, आपके ऊपर इतने इल्जाम झूठे कैसे हैं आपके ऊपर? आपके गुंडे इतने खड़े थे वहाँ पे, हजारों आदमी हरियाणा पुलिस से। मेरे नीचे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति नहीं तो आपकी समिति है। अरे आपकी समिति है बाबा। मैं पहले बीमार था। रामपाल जी, आपकी जो बेल एप्लीकेशन थी वो भी अब रिजेक्ट कर दी गई है। जो 2008 में आपको बेल मिली थी कोर्ट की तरफ से, उसके बारे में क्या कहना है? धन्यवाद। जो पूरा विवाद हुआ उसमें 6 लोगों की जान गई, आपको कोई अफसोस है उस बात का? बहुत अफसोस है जी। नहीं, जो आपने अपने अनुयायियों को ढाल बनाया और आप पीछे छुपे रहे, मैंने किसी को नहीं, वो आप सही मानते हैं? मैंने नहीं बनाया किसी को, वो अपने आप ही बन रहे थे, मुझे भी रोक रखा था। आखिर हाथ में हथियार उठाकर बाबा के समर्थक बीमार बाबा की तबीयत कैसे ठीक कर सकते हैं? पहले इनके पास हथियार था, आप डंडा क्यों? देखिए, ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी नहीं है सब, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो हैं और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के कमांडो यहाँ पर सारे सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। और ये पहले इनके हाथ में, आपने कहा कि पहले इनके हाथ में हथियार थे, अब इनके हाथ में लाठियां हैं। इन सभी के हाथों में पहले भी हथियार नहीं थे, इनके हाथ में पहले भी लाठियां थी। और ये यहाँ पर जो भी कोई अभद्र व्यवहार न हो। बंदी चूर्ण पूर्ण परमेश्वर सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों, 2008 से लगा 2014 तक संत रामपाल जी महाराज की वाणी को, वचनों को नाम मानने वाली यही संगत कमाल की तरह, जिस तरह 625 साल पहले कमाल पे बौद्ध भगत आश्रित हो गए थे और आज भी कमाल का पंथ चल रहा है, इसी तरह ये संगत, ये पवन ठग जैसे लोग, संजय उर्फ नकली नानक जैसे लोग, गुरु गद्दार लोग, ये मैंडेट में आरएसएस के चमचे बन गए थे। गुरु जी के ज्ञान से इनको कोई मतलब नहीं था। इसीलिए नवंबर 2014 के बरवाला कांड में गुरु जी ने स्पष्ट बोला जब अरेस्ट हुए कि राष्ट्रीय सेवा समिति मेरी नहीं है, ये काले कमांडो वाले कपड़े मेरे नहीं, गुंडे मेरे नहीं हैं और ना मैंने इनको बनाया है। और इन काले कपड़े वाले गुंडों ने पवन ठग आज जैसे लोगों ने मुझे भी रोक रखा था और यही पवन ठग आज देखो कैसे इस ऑडियो में सफाई दे रहा था। ये गद्दार ये नहीं कहेगा कि हमने खुद गद्दारी की अपने गुरु जी के साथ में, और गुरु जी ने इसको निगलेक्ट किया। और स्वयं परमेश्वर दास बोल रहा है कि ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं। जितने भी ये काले कमांडो बने थे ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं। तो गुरु जी ने भी कहा ये मेरे नहीं हैं और उस राष्ट्रीय समाज सेवा समिति का परमेश्वर दास ने भी कहा ये पवन ठग आदि काले कमांडो वाले संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नहीं हैं, ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के सदस्य हैं। और यही पवन ठग उस राष्ट्रीय सेवा समिति के तत्वाधार में काला कमांडो बन करके सरकार के खिलाफ वहाँ पूरा कुकर्म किया। और इसके बाद भी इसने हिसार तारीखों पर भेजने के लिए भक्तों को मैसेज डाल कर हिसार तारीखों में ये भिजवाता रहा और फर्जी नामदान सेंटर इसके यहाँ रहा और ये लूट के वहाँ खाता रहा। तो ये कमाल है, कमाल। और इसके बाद वो कमाल कहाँ डूब के मरा किसी को पता नहीं, लेकिन होगा तो किसी संगत के पास जिसका आज भी कमाल पंथ चल रहा है। तो ऐसे ही आज ये आरएसएस का मैन भगोड़ा अपने ही कमाल रूपी मैन भगोड़ा अपने ही चेलों के आसपास वहाँ घूमता है। इसी तरह इसे कमाल रूपी पवन ठग भी अपने चेले बना लिए, ये भी चोर की तरह घूम रहा है। ये 1 महीने तक इसने शायद नौकरी की थी, चौकीदारी की, काम छोड़ दिया। ये देख लीजिए उसकी ड्रेस, जो पहले वाले ड्रेस में क्या फीते थे सब लगे थे और ये फीते थे सब निकाल के फेंक दिया इसने, जो जेब में एड्रेस लगा था ये सब फेंक दिया। अब ये वही चोरों की तरह छुप करके जो महन भगोड़ा कर रहा है वही ये पवन ठग कर रहा है। राजस्थान ले, देवली ले, शायद अभी देवली भी जाएगा जैसा कि सुना दास ने, अभी और कहीं बैठा था।
अब ये नहीं बताता कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, दूसरे जगह सत्संग का डालेगा कि वहाँ सत्संग है, जो आत्माएं जाना चाहें वहाँ जा सकती हैं, लेकिन अपना नहीं बताता कि मैं जा रहा हूँ। और ये मूर्ख संगत उस कमाल को अपने यहाँ बुला करके अपने भी कर्म फोड़वा रही। कमाल भी तो गुरु जी का ज्ञान देता था, काल भगवान ने भी तो गीता में अर्जुन को ज्ञान दिया था परमात्मा वाला। विश्व के जितने धर्मगुरु हैं वो भी कबीर साहब की वाणी बोलते हैं, जितने भी कबीर साहब में पंथ चल रहे 12-13 वो सब परमात्मा की वाणी बोलते हैं, लेकिन वो चलते नहीं। ये परमेश्वर ने जिस पवन ठग को, जिस पूरी काले कमांडो टीम को गुरुजी ने साफ शब्द में पूरी दुनिया के सामने कह दिया ये मेरे नहीं है, इनका तो असंख्य जन्मों तक ठिकाना नहीं लगेगा। अर्जुन सर्जुन को तो मान लो उसी समय तुरंत नाक रगड़ के माफ़ी मांगी थी, फिर भी उनको माफ़ी नहीं हुई थी कि अब तुम इस शरीर से पार नहीं हो सकते क्योंकि तुमने इस शरीर में दोष देख लिया। और यहाँ तो गुरुजी ने कह दिया ये मेरे है ही नहीं। ये राष्ट्रीय समाज सेवा समिति के हैं, ये पवन ठग वगैरह, संजय वगैरह, जितने भी ये काले कमांडो बने थे, ये मेरे हैं ही नहीं, और उनके पीछे संगत लगी। धिक्कार उस संगत को, चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाना चाहिए। पढ़ी लिखी संगत ऐसे काल के दूत पवन ठग को अपने यहाँ पनाह दे रही है, अपने यहाँ उसको बुला रही है। ये तो हम लोगों ने बहुत बड़ी गलतियाँ की कि ऐसे नीच आदमी को अपने घर में बुलाया। ऐसे व्यक्ति को तो शकल भी नहीं देखनी चाहिए। लेकिन देखो, शान से देखो, शौक से देखो, जिसको परमेश्वर ने, जो तुम छोड़ो हाथ तो कौन उतारे पार, जिसको परमात्मा ने हटा दिया अपने दिल से, उसका कहीं भी ठिकाना नहीं मिलेगा। ये पवन ठग, काल के दूत बने कमांडो और संजय उर्फ नकली नानक, या जितने भी कमांडो बने थे, ये इनको कहीं भी किसी भी जन्म में ठिकाना नहीं मिलेगा। ये हम नहीं, ये परमेश्वर की वाणियाँ हैं। वो कह रही गुरु जी के वीडियो सुन करके और इस पवन ठग के दोगले के चक्कर में मत पड़ो, और पढ़ो तो पढ़ते रहो। दास काम वास्तविकता से परिचय कराना। साहेब जय हो बंदी छोड़ की। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो।